लोकसभा प्रत्याशी जगदीश रवानी के समर्थन में बीसीकेयू की बैठक। धनबाद लोकसभा के मासस प्रत्याशी जगदीश रवानी के समर्थन में बीसीकेयू ने खुदिया कोलियरी शाखा द्वारा एक बैठक की गई, जिसमें धनबाद लोकसभा के मासस प्रत्याशी जगदीश रवानी को भारी मतों से जीत दिलाने के लिए रणनीति की चर्चा की गई। बैठक में आए वक्ताओं ने कहा कि भाजपा देश का राजस्व निजी हाथों में सौंप रही है। मजदूर विरोधी नीति अपनाकर मजदूर का शोषण करना चाहती है। सभी चालू खदानों को बंद कर ओसीपी बनाकर निजी हाथों में सौंप रही है। मजदूरों के अधिकार की आवाज संसद में उठाने के लिए कॉमरेड जगदीश रवानी को धनबाद लोकसभा से विजयी बनाने का लक्ष्य है, जिसमें तमाम कार्यकर्ता मजदूर भाई का भरपूर समर्थन मिल रहा है। में किन मुद्दों पर बात हुई? आज की सभा मुख्य रूप से चुनावी मुद्दे को लेकर की गई। हमारा मासस के ओर से कॉमरेड जगदीश रवानी को चुनाव मैदान में उतारा गया है और उन्हीं का समर्थन के लिए आज मजदूरों के बीच में हम लोग आए हुए हैं। हमारा बिहार कोलियरी कामगार यूनियन की ओर से सभा का खुदिया शाखा की ओर से सभा का आयोजन किया गया था। बिहार कोलियरी कामगार यूनियन और मासस हमेशा से ही मजदूरों के बीच में हर समय चुनाव हम लोग जीते हारे, लेकिन हमेशा से मजदूरों के बीच में मजदूरों की समस्याओं को लेकर मजदूर का सुख दुख में हम लोग हमेशा साथ रहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि एक मजदूर का प्रतिनिधि चुन करके पार्लियामेंट में जाए, जो मजदूरों की बात को वहां पर रख सके। आज जिस तरह से जो कोयला उद्योग की हालत है, इसका लगातार निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। 37% इसका प्राय शेयर बिक चुका है और सोर्सिंग के माध्यम से निजीकरण का प्रक्रिया चालू है। एमडीओ और रेवेन्यू शेयरिंग के माध्यम से आपका कोलियरियों को बेचा जा रहा है। कमर्शियल माइनिंग के का कानून ला करके पास करके सरकार ने कोयला बेचने का अधिकार भी प्राइवेट मालिकों को दे दिया। तो एक तरह से देखा जाए तो तमाम कोयला उद्योग निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है और खास करके मुगमा क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं एक एक करके अंडरग्राउंड खदान सब बंद हो रहा है। अंडरग्राउंड खदान को बंद करके मैनेजमेंट जो है आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दे रहा है। तो मजदूरों का सुरक्षा का सवाल है। एक ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो पार्लियामेंट में जा करके मजदूरों के सवाल को वहां पर रख सके, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ से जिन प्रतिनिधि को मजदूरों ने चुनकर भेजा था, यहाँ के लोगों ने चुनकर भेजा था, वो संसद के अंदर मजदूरों की बात को रख नहीं सके। जब कोयला उद्योग का निजीकरण हो रहा था, कोयला उद्योग नीलाम हो रहा था, जब खदानें बंद हो रही थी, वो एक भी बात वो सरकार पार्लियामेंट के अंदर नहीं रखी। तो हम लोग चाहते हैं कि एक हमारा मासस का जो प्रतिनिधि है चुनकर जाए और मजदूरों की बात को वहां पर रख सके। आज चुनावी सभा खुदिया कोलियरी कुंवारी सेक्शन में हुआ, जिसमें हमारे मासस के प्रत्याशी जगदीश रवानी, जो एक जनरल मजदूर के बीसीसीएल में काम करते हैं, उनके प्रत्याशी के रूप में मासस के तरफ से खड़ा किया गया है। आज जो भाजपा का जो सरकार है, ये मजदूर विरोधी सरकार है। ये पूरे कोल इंडिया को प्राइवेट करना चाह रही है और इसीलिए मजदूर का जो बात है वो संसद तक पहुंचाने के लिए हम लोग एक मासस उम्मीदवार जगदीश रवानी को खड़ा किए हैं। और इसका एक सब प्रमाण है कि गोपीनाथपुर कोलियरी को सरकार ने बेच दिया। यहाँ तक कि कोलियरी का कोयला भी बेचने का अधिकार आउटसोर्सिंग कंपनी को दिया है। और इसी के विरोध में हम लोग चाहते हैं कि कोल इंडिया प्राइवेट न हो और इसीलिए हम लोग एक उम्मीदवार अपना खड़ा किए हैं और हमारा उम्मीदवार मजदूर के हित में संसद तक पहुंचाएगा और हम लोग इसमें यहाँ का कोलियरी को प्राइवेट रोकने के लिए यहाँ का मजदूर के साथ में हम लोग काम करेंगे। यही कहकर अपन बात को स्थगित करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। लाल सलाम।